तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले साइंस के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है, जहां से कि आपसे की परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों से एक ही चैलेंज है कि आप लोग 50 प्रश्न में 40 प्रश्नों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में 100% राइट आंसर देना है, जिससे कि क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी अपने प्रिपरेशन को कितना स्ट्रॉन्ग कर रखें, आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लिया गया है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि पहला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। पहला प्रश्न है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑस्मियम, बी में टंगस्टन, सी में मोलिब्डेनम और डी में एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या ऑस्मियम। तो फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व में क्या होता है, बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर देने के लिए आप सभी को 5 से 6 सेकेंड या 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जिसमें कि आप सभी को दोस्तों करना क्या है कि आप सभी को उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, या आप सभी को साइड में एक अपना चार्ट बनाना है, जिसमें कि आप सभी को लिखना है कि मैंने आज 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वही लोग कर पाएंगे जिसको रियल में स्टडी करना है। जो लोग आते हैं ना कि आज ये 2 क्वेश्चन की यार चलो या तो ये क्लास तो यार अच्छा ही नहीं लग रहा है, इस क्लास को छोड़ते फिर अगले क्लास में चलते हैं, फिर वो क्लास छोड़ेंगे, फिर अगले क्लास में जाएंगे, फिर वो क्लास छोड़ेंगे, फिर वो अगले क्लास में जाएंगे। कुछ लोगों की ये नेचुरल स्वभाव होता है कि वो लोग यार ऐसे लोग जज कर लेते हैं 2 क्वेश्चन में कि यार ये अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर दीजिए, आप सभी को लगेगा कि यार प्रश्न कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना। और अपने से डिसाइड आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न लिए गए तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। तो चलिए जिसको पढ़ना होगा पढ़े, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फेदिमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लैक्टोमीटर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था?
तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। चलिए, ये हो जाएगा आप सभी का JL बियर्ड हो जाएंगे, बियर्ड ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम बोरेट या कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा कि लोहे की पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो पानी जो सप्लाई करने वाला जो पाइप होता है तो उस पर क्या होता है कि जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है। आखिर इसको क्यों लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है कि आखिर उस पर जंग न लगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लोहा पर जंग बहुत जल्द लग जाता है, तो आखिर उस पर जंग न लगे। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? अनिलीकरण, वल्कनीकरण, शयद लेपन या इनमें से कोई नहीं? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शयद लेपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर की किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? और स्टूडेंट अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप सभी को कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी उसी समय प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के एग्जाम तक डटे रहेगा और आप सभी के एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास 100% करता ही रहेगा। तो इसीलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या अवसादन द्वारा। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाष्पीकरण द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? इन चारों में से ऐसा कौन सा गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि क्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है या ऑक्सीजन गैस निकलती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है या इनमें से कोई नहीं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? आप सभी भी जानते हैं कि समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है, तो आखिर नमक निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आप सभी से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि या वाष्पीकरण विधि
या क्रिस्टलीकरण विधि या आसवन विधि। तो आप सभी का 12 का जगह बी यानी कि वाष्पीकरण होता है ना, वाष्पीकरण होता है। यार मैंने पानी रख दिया यहाँ पर, अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो वाष्पीकरण, पानी जला और नमक बच जा रहा है, ठीक है, ये होता है। पानी तो भाप बन करके ऊपर चला गया, लेकिन देखते हैं आप लोग ना कि यार अगर गर्म पानी में अगर नमक डाल के कर दिया जाए, बॉयल किया जाए, तो वाष्पीकरण के द्वारा पानी तो उड़ जाता है, लेकिन नमक उसी में जम जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो 13 का जगह ए यानी कि हाइड्रोजनीकरण ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सॉरी 14 नंबर करें कि सिरके की प्रक्रिया अम्लीय किसके कारण होती है। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। हाइड्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो 14 का जगह डी यानी कि एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 15 नंबर की पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। तो 15 का जगह सी यानी कि इथाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चट्टानों और खनिजों की बात किया जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो 16 का जगह आप सभी का ए यानी कि कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। तो 17 का जगह आप सभी का बी यानी कि सी यानी कि कार्बन के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि तो यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 19 नंबर कि कार्बन पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाए जाते हैं, उस गैस का नाम क्या है। तो 19 का जगह आप सभी का बी यानी कि मीथेन हो जाएगा। मीथेन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। तो 21 का जगह आप सभी का इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रबड़ होता है उसे धरती पर पुश करने पर, पटकने पर उसे वो थोड़ा सा हाइट में, ऊंचाई में उड़ता है। अगर ऐसा करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो बी यानी कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। अगला प्रश्न है कि गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन का सी यानी कि सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का ये क्या होता है कि ऑप्शन के मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी का डी यानी कि अणु हो जाएगा। करें कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी का ऑप्शन नंबर यानी कि इथाइलिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग किया जाता है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुक्रोज। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न 29 नंबर कि कण द्वारा चले मार्ग की प्राकृतिक निर्धारित होती है। चाले हो सकता है तो चाले होगा, यहाँ पर चले नहीं चाले होगा, ठीक है ना। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त किसी से नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर की निम्न में से कौन सा असंरक्षी बल है। तो यहाँ पर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्यानता का बल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि एटम बम की खोज किसने की थी। एटम बम का खोज किसने किया था। तो आप सभी का 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑटो हन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 32 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब नापने वाले यंत्र कौन से हैं। वायुमंडलीय दाब नापने वाले यंत्र कौन सा है। तो 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर आप सभी का ए यानी कि बैरोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 33 नंबर प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो 33 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि J.L. बेयर्स हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 34 नंबर का आ रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो लैक्टोमीटर। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 35 नंबर की इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो 35 का हो जाएगा उसी का बेटिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि टॉलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा ए यानी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्षीय दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। अंतरिक्षीय। तो 37 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि इनमें से कोई नहीं था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 38 नंबर की बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब के आविष्कार की बात करते तो ये किया था उसी के एडिसन ने किया था। एडिसन। अमेरिका की खोज किसने किया था। अमेरिका। तो कोलंबस ने किया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति के मात्रक की बात करते जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न एक्सरे का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था। तो 41 का आ जाएगा आप सभी का सी यानी कि रोन्टजेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न छापने वाले छापे खाने का आविष्कारक
किसने किया था? तो 42 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि विलियम कैक्सटर। अगला है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो 43 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि आइंस्टीन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ओ माय गॉड। 44 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लुई ब्रेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज की बात करें तो आप सभी के डाल्टन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो 46 का हो जाएगा ए यानी कि वाटरमैन। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो 46 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि जेपी एक्टर्स हो जाएगा। अगला है कि माइनर्स सेफ्टी लैम्प की खोज किसने किया था? तो 48 का हो जाएगा बी यानी कि हम्फ्री डेवी हो जाएगा। अगला है कि ऑटो हॉर्न किसका आविष्कार किया था? तो ये किया था आप सभी के 49 का हो जाएगा सी यानी कि नाभ की विखंडन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वोल्ट किसका मात्रक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी ने 50 क्वेश्चन में यानी 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कर पाए कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।